महोदय, बिहार राज्य में भूमि खरीद बिक्री के लिए भूमि निरीक्षण का कर निबंधन करने का अधिकार निबंधन विभाग द्वारा निबंधन पदाधिकारी को दिया गया है। उक्त नए नियम के आलोक में निबंधन पदाधिकारी द्वारा आम जनों का भूमि निरीक्षण के नाम पर दोहन किया जा रहा है। निबंधन पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान जमीन की प्रकृति बदलकर आवासीय को कृषि योग्य तथा कृषि योग्य जमीन को व्यावसायिक बताकर जमीन का निबंधन कर रहे हैं। निबंधन कार्य में पदाधिकारी के मनमानी को रोकने के लिए उक्त नियम में संशोधन कर जमीन विक्रेता एवं क्रेता के शपथ पत्र लेकर जमीन का निबंधन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अतः राज्य में जमीन निबंधन कार्य में निबंधन पदाधिकारी को मिले अधिकार का दुरुपयोग कर आम जनों का भूमि निरीक्षण के नाम पर दोहन रोकने पर रोक लगाने के लिए उक्त नियम में संशोधन कर जमीन विक्रेता एवं क्रेता से शपथ पत्र लेकर जमीन का निबंधन करने की व्यवस्था कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के निबंधन पदाधिकारियों को राजस्व हित में विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेशों के माध्यम से पक्षकार द्वारा दस्तावेजों में अंकित भूमि की प्रकृति श्रेणी का स्थल जांच कर तदनुरूप न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आलोक में आकलित मूल्य पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली करने का निर्देशित किया गया है। हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में निबंधन पदाधिकारियों को द्वारा निबंधन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में अंकित भूमि की प्रकृति श्रेणी की स्थल जांचोपरांत भूमि की गलत श्रेणी दर्ज किए जाने के आधार पर दस्तावेजों को नियमानुसार भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47 से कोष्ठ ब्रैकेट 1 के अंतर्गत बाजार मूल्य निर्धारण हेतु परिवाद पत्र सहित कुल प्रेषित मामलों में 5527 मामलों को प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षकों द्वारा निष्पादित करते हुए कुल 31,19,02,656 रुपयों की वसूली की गई है। दस्तावेजों के निबंधन के क्रम में स्थल जांच के संबंध में गलत प्रतिवेदन देने वाले कुल 9 पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है। बिहार स्टैंप विलेखों के न्यून मूल्यांकन व्यवहारण नियम 1995 के नियम 4 उपनियम 1 के अधीन आंतरिक भूमि अथवा संपत्ति एवं बाजार मूल्य संबंधित विवरणी का घोषणा पत्र प्रत्येक दस्तावेजों के निबंधन हेतु उपस्थापन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। अतः दस्तावेजों के मूल्यांकन के संबंध में प्रत्येक विक्रेता एवं क्रेता के शपथ पत्र लेकर भूमि निबंधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर मामला है, पूरे बिहार का मामला। अध्यक्ष महोदय, गंभीरता से जवाब दिए हैं। जी 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 अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है, लेकिन 2005 से पूर्व जो MVR तय करने की एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें जिला पदाधिकारी और निबंधन पदाधिकारी BDO और CO सारे लोग थे, जो कि कृषि योग्य भूमि, आवासीय भूमि, व्यवसायिक भूमि और अविकसित भूमि की जो श्रेणी में जो भूमि है जिसका क्रय विक्रय करना था उसके रेट को वो तय करते थे। 2005 में सिर्फ निबंधन पदाधिकारी को ये अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया कि आप उसको तय करेंगे और वही निबंधन पदाधिकारी जो श्रेणी है उस श्रेणी से अलग हट करके उसका रेट तय करते हैं और उसके कारण जो है कृषि योग्य भूमि, इसलिए हमारा बढ़ता बिहार है और ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा शहरी क्षेत्र की तरह सुविधा युक्त हो रहा है। नली गली और RWD और पथ निर्माण विभाग की जो सड़क है उसके बगल की जमीन जो है उस जमीन का भी
व्यवसायिक भूमि जो है निबंधन पदाधिकारी उसको घोषित करके और रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहते हैं, निबंधन करवा रहे हैं और उसी में मोल भाव करके वो निगोशिएशन करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा पूरक था कि क्या जो क्रेता और विक्रेता हैं उनका शपथ पत्र लेकर के और उसका अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे पारदर्शिता के साथ उसका क्रय विक्रय होगा। ये मेरा पूरक था। ये जो है विभाग और मंत्री जी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें इंटरनल चेक्स और बैलेंसेस की भी व्यवस्था है और इसी कारण से आपने देखा होगा क्या व्यवस्था है? फॉर्म 4 जो है उसमें जो बायर है और सेलर है, जो खरीद रहा है ज़मीन या फ्लैट और जो ज़मीन को बेच रहा है, दोनों को उस पर दस्तखत करने हैं और जो ज़मीन का प्रकार है उसके बारे में लिखना है। उसके अतिरिक्त जो स्थल निरीक्षण होता है फॉर्म 4 में, उस पर जो निरीक्षण पदाधिकारी है उसके भी हस्ताक्षर और अपनी सहमति देनी होती है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो व्यवस्था थी और अगर हम एक तरफ राजस्व संग्रह को भी देखें तो हमारा जो टारगेट था फरवरी 2022 तक 4,430 करोड़, तो वो अभी तक 4,467 करोड़ अचीव्ड है, 100% से भी ज़्यादा। अगर ज़रूर हम ये नहीं कहते कि कहीं कहीं गड़बड़ी नहीं हुई होगी, तो जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके संबंध में या तो खुद स्थल के निरीक्षण पदाधिकारी ने इसकी सूचना मुख्यालय को दी है, जिस पर आधार पर जांच हुआ है पुनः, और कई पिटिशन्स भी पड़े हैं जिसके आधार पर जांच हुए। तो कुल मिला के 5527 हमने जिक्र किया। तो इसके तहत ही 31 करोड़ 19,02,656 की वसूली की गई और राजस्व संग्रह में भी हम लोगों ने कमी नहीं आने दी है। पिछले साल भी कोरोना काल में भी 90% करीब था और इस साल भी 100% है। तो अगर आप एफिडेविट भी करके शपथ पत्र भी देंगे और दोनों अगर शपथ पत्र गलत देते हो तो वैसे भी स्थल निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर किए अगर दोनों मिल गए मंत्री जी, मुश्किल है। माननीय सदस्य का जो चिंता है कि पहले ये निर्धारण कमेटी को था, अब यह एक व्यक्ति को हो गया है, इससे पारदर्शिता घटी है, इस पर स्पष्ट करिए। वो तो कार्रवाई निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी हो रही है। इधर कहाँ भटक रहे हैं, पहले इधर। जो माननीय सदस्य की चिंता है उस पर हम पुनः विचार निश्चित रूप से कर लेंगे और जो भी सदन को अवगत कराएंगे। जी हाँ, सदन को दोनों में से जी दोनों जो इसको स्थगित कर दें। नहीं, जो मैं जरूर सदन को जी वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है वो उपयुक्त है नहीं, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत सटीक प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूर्णतः पारदर्शिता की वातावरण को नहीं बना सकता है। जो कमेटी थी, उस कमेटी जिसमें जिलाधिकारी भी थे, बीडीओ सीओ थे, इससे हटाकर एक व्यक्ति के जिम्मे देना यह कतई उचित नहीं है। आप इसको कैसे पारदर्शी बनाएंगे, इस पर बताइए। जिला पदाधिकारी अभी भी डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, जो रजिस्ट्रेशन के हेड हैं डिस्ट्रिक्ट के, और जो जब भी पिटीशन जिस तरीके का आता है, अगर कहीं भी रेवेन्यू का लॉस है तो हमने कहा कि हम पुनः बता देंगे इसकी समीक्षा करके कि जो वर्तमान व्यवस्था बेहतर है या उसमें कोई रेवेन्यू लॉस हुआ और हम लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पहले अभी उनका पूरा क्या है, अब आप पूरा क्या है? ये सिर्फ राजस्व संग्रह का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये मामला है पारदर्शिता का। और सिर्फ एक व्यक्ति को, निबंधन पदाधिकारी को ये अधिकार देना कि जमीन का श्रेणी ये है और वो चुपचाप निगोशिएशन कर ले। और इसी का कारण अध्यक्ष महोदय कि अभी पूर्णिया में ईडी के जो अधिकारी हैं, निबंधन पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा धन की प्राप्ति हुई है और वो वहीं बहाल हैं अध्यक्ष महोदय।
वो वहीं अभी तक पदस्थापित हैं। और कैसे पारदर्शिता होगी? मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व में व्यवस्था थी, जो मैंने कहा कि क्रेता विक्रेता का शपथ पत्र या पारदर्शिता के लिए क्या कोई कमेटी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का जो विभाग जो है, मंत्री जो है, वो उसको बनाना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, अभी भी जिलों में जिला मूल्यांकन समिति कार्यरत है, जिसके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, और जो ज़मीन है किसका क्या वर्गीकरण होगा समय समय पर वो बदलते रहता है। तो जिला में तो ये मूल्यांकन समिति अभी भी कार्यरत है, जिसके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और उसके अन्य मेंबरान होते हैं जो लोकल सीओ होते हैं और लोकल। तो वो वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है कि जहाँ पर अर्बन एरिया आता है, जैसे अर्बन एरिया का जो नगर क्षेत्र है उसका हम लोग पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं, उसके बगल वाले के क्षेत्र का भी, पेरिफेरल क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसका भी पूर्ण निरीक्षण करते हैं। तो जिला मूल्यांकन समिति तो अभी भी कार्यरत है, जिसके अन्य मेंबर हैं, जिसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। और स्थल निरीक्षण जब अगर आप शपथ पत्र दें या न दें, लेकिन स्थल निरीक्षण बहुत ही आवश्यक है और प्रपत्र 4 में उसकी व्यवस्था 1995 से है। और हमने कहा महोदय कि राजस्व संग्रह में निश्चित रूप से जो टारगेट हम लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है उसमें हम लोगों ने कमी नहीं आने दी है। और जो हर एक डिपार्टमेंट में या सरकारी महकमे में भी कुछ गड़बड़ लोग हैं, एक मिनट, तो उनके विरुद्ध भी तो हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है। हमने बताया जैसे 9 पदाधिकारी जो हम लोगों ने इंटरनल मैकेनिज्म किया है, तो हम लोग किसी को बख्श नहीं रहे हैं और न ही रेवेन्यू संग्रह में कमी आने दे रहे हैं। 100% रेवेन्यू है। बहुत कम विभाग होते हैं जो कि कोरोना काल में भी 90% से ऊपर अपना संग्रह करते होंगे। धन्यवाद। कह रहा हूँ बैठिए विद्यासागर जी, ये रेवेन्यू का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पारदर्शिता का प्रश्न है। और जो अभी माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि जो जिले में कमेटी है वो वर्गीकरण की कमेटी है, निर्धारण करने की कमेटी अध्यक्ष महोदय नहीं है। जिस तरह शहर में अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहिए, पूर्णिया नगर निगम में अध्यक्ष महोदय, जिसको कि अर्बन घोषित किया गया है, 1970 हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है, लेकिन उसकी भी रजिस्ट्री व्यवसायिक होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः पूरक है कि मंत्री महोदय इसको पारदर्शिता लाने के लिए जो निबंधन है, जिसमें कि निबंधन पदाधिकारी, सिर्फ निबंधन पदाधिकारी ये तय करते हैं कि ये कृषि योग्य है, ये व्यवसायिक है, ये आवासीय 1 है, ये आवासीय 2 है, ये अविकसित है, इसका जो डिफरेंस है ये सिर्फ सिंगल मैन करते हैं। इसीलिए करके अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, मंत्री जी से मांग है और पूछना है कि क्या इसकी पारदर्शिता के लिए कोई कमेटी का आप गठन करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न था वो सामान्य प्रकृति का था और मैंने जवाब भी सामान्य प्रकृति का जो दिया और उसमें जो विशिष्ट बातें थीं वो भी हमने जिक्र किया। अब पहली बार उन्होंने अपने पूरक में उठाया पूर्णिया का प्रश्न। तो अगर पूर्णिया का प्रश्न है, पूर्णिया तो एक उदाहरण दिए हैं, उदाहरण या अन्य मेंबरान के पास भी हमने 5500 से ज़्यादा शिकायतों का उल्लेख किया है जो संज्ञान में विभाग के आया, जिसके संबंध में हम लोगों ने। माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो कहा 5527 मामले आए हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ी हो रही है। उसका तो हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। गड़बड़ी हो रही है इसका मतलब, तो गड़बड़ी हो रही है तो आप इसको पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि जो माननीय सदस्यों का चिंता है वो दूर हो सके, ये बताइए। जो मैं तो ये कहूँगा कि महोदय कि अगर विशिष्ट सूचनाएं हो और शिकायतें हो इस संबंध में, और दूसरी मेरी बात सुन ली जाए, और दूसरी जो माननीय सदस्य का जो सही में कंसर्न है,
हम इसकी पुनः समीक्षा भी कर लेंगे और जो अगर इसके जो बेहतर होगा राजस्व संग्रह के लिए और आप विभाग नियम कर माननीय मंत्री जी, आप समीक्षा कर करके एक बार सदन को बता दीजिएगा। धन्यवाद महोदय। चलते सदन में